Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ एआई ग्लोबल गवर्नेंस समिट के बारे में, जो क्या 6 से 7 जुलाई जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में कंडक्ट किया गया है। और ये दुनिया का ये फर्स्ट यूएन यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल डायलॉग हुआ ऑन एआई ग्लोबल गवर्नेंस। सो डिस्कस करते हैं व्हाट इज इट एक्चुअली। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एआई दुनिया को बिल्कुल चेंज कर रहा है। एआई से रिलेटेड ग्लोबल गवर्नेंस में कोई भी अगर इनिशिएटिव लिया जा रहा है, कोई भी अगर एक्टिविटीज लिया जा रहा है, वो आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नाउ यहां पर इस डायलॉग में एआई गवर्नेंस फॉर ग्लोबल साउथ का मुद्दा उठाया गया। ना आपको तो पता है ना ग्लोबल साउथ कौन कौन से कंट्रीज हैं, जिसमें से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज सारे आते हैं ग्लोबल साउथ में, राइट। और स्पेसिफिकली ये वो कंट्रीज है जो कि मोर और लेस अगर आप देख लीजिएगा इक्वेटर के सदर्न साइड में है। वैसे तो इंडिया भी है, चाइना भी है जो कि इक्वेटर के नॉर्थ में है, बट हाँ मैंने इसीलिए तो बोला ना दैट वैसे कंट्रीज जो कि थर्ड वर्ल्ड एंड अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादातर ग्लोबल साउथ में कैटेगराइज किए जाते हैं। नाउ इस डायलॉग में क्लियरली फोकस किया गया दैट एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एंड रेगुलेटरी एफर्ट लाया जाए, जिससे ये जो ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल डिस्कोर्स है ना, उसको जो कि पहले ज़माने में सिर्फ और सिर्फ अमीर कंट्रीज जैसे यूएस, उसके बाद यूरोपियन नेशंस, यही लोग संभालते हैं थे, वो लोग ना संभाले, राइट। इनफैक्ट आग्रह तो ये किया जा रहा है दैट ग्लोबल साउथ का जो एआई गवर्नेंस का मॉड्यूल है ना, वो इंडिया को लीड करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं दैट इंडिया में जितना एआई के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जितने बड़े बड़े कंपनीज आप देख लेंगे, न्यूज में देखिएगा, अंबानीज, अडानीज एंड ऑल, राइट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कमिंग टू इंडिया एंड दे आर बेसिकली इन्वेस्टिंग इन दीज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो वही बोला गया ग्लोबली अगर देख लीजिएगा एआई समिट को होस्ट किया गया है बाय वेस्टर्न नेशंस एंड ऑफ कोर्स अब जो कोई अगर समिट को होस्ट करेगा उसके फ्रेमवर्क को बनाएगा तो उसका फायदा भी ज़्यादातर वही ले जाएगा। बट ग्लोबल सदर्न जो कंट्रीज हैं उनको यही डर लगता है दैट अरे भाई कहीं ये वो उनके फायदे के लिए ना यूज़ करे, हमारे नुकसान के लिए जिससे ना यूज़ करे। इसीलिए यहाँ पे एक इकोसिस्टम के बारे में बात किया जा रहा है और बात किया जा रहा है दैट डेटा और स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स अगर देख लीजिएगा कुछ एआई इकोसिस्टम के रिलेटेड जो कि इंडिया से भी एंड ग्लोबल कंटेक्स्ट में रिलेटेड है। जैसे आपने सुना होगा पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, राइट। ये जो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है इसको इंडिया ने ज्वाइन किया है, राइट। क्यों? ये क्या है? ये एक सिलिकॉन सप्लाई चेन अलाइनमेंट है जो क्या यूएस लेड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। अच्छा, अब यूएस लेड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सपोर्ट तो करता है, बट अगर उसमें इंडिया भी अगर एक फायदा हो रहा है तो हम भी तो सप्लाई चेन का प्रॉफिट फायदा उठाएंगे ना भाई। इसीलिए बोला गया ये एक इनोवेशन फ्रेंडली चिप मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स है जो कि जिसमें इंडिया ने भी ज्वाइन किया हुआ है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बहुत सारे एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा भी गया है, राइट। सो मेक श्योर दैट दोज आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एनीवेज, दूसरा हम आते हैं ग्लोबल ओपननेस स्कोर के बारे में। नाउ ग्लोबल ओपननेस स्कोर क्या है? देखो, ये एक ऐसा स्कोर है जो क्या बतलाता है दैट कोई भी देश का डिजिटल सिस्टम कितना क्लोज है या फिर कितना ओपन है टू द इनोवेशन, कोलाबोरेशन या फिर डेवलपर पार्टिसिपेशन। और पता है उसमें इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक काफी कम है। इंडियाज लोअर वीजा ओपननेस इंडेक्स रिफ्लेक्ट द रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस सिस्टम, दैट हमारा ओवरऑल जो एक्सेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो ये भी मतलब ओपननेस स्कोर में भी हम लोग उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं अभी के समय में, है ना। सेवरल अगर स्ट्रक्चरल R&D स्पेंडिंग गैप में देखिएगा तो इंडिया का जो स्पेंडिंग होता है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ये बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द मेजर इकोनॉमीज। अच्छा, आप सोचिएगा सर बहुत समय मैंने ये सुना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये चैट जीपीटी, राइट, कौन से देश का है? यस, यूएसए का। अब यूएसए क्या चैट जीपीटी क्या 2-3 साल में ही बन गया क्या? ऐसा थोड़ा ना है।
पता है उसके पीछे सालों साल का मेहनत है, उसके पीछे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने, बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने भी शायद हमारे खर्चा किया है, पैसा R&D में पैसा खर्चा किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऐसा भी हो सकता था दैट चैट जीपीटी जो है ये वेस्ट चला जाता, कोई इसका आउटपुट आता ही नहीं, कोई बात नहीं, इसी को तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं ना, दैट रिसर्च कर रहे हो, उससे अगर डेवलपमेंट हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो भी कोई नुकसान, मतलब ये तो थोड़ा मोड़ा नुकसान तो लेना ही पड़ता है ऑफ कोर्स, राइट। सो वही बोला जा रहा है दैट अगर हम लोग स्पेंडिंग देख लीजिएगा इंडिया का, वो भी बहुत कम है। तो इससे क्या दिख रहा है क्लियरली दैट इंडिया में जो इकोसिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है जिससे क्या इंडिजिनस इनोवेशंस को प्रमोट किया जा सके, एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में इंडिया को आगे रखा जा सके, राइट। अगर हम लोग बल्क कंप्यूट पैकिंग टारगेट की अगर बात करें, यस, इंडिया का सेमीकंडक्टर सेक्टर करंटली फोकस करता है मेनली ऑन चिप असेंबली एंड टेस्टिंग। चिप असेंबली टेस्टिंग में बहुत ज्यादा फोकस है विद फैसिलिटीज लाइक सन्नत असेंबलीज, जिसमें अबाउट 20 करोड़ चिप एनुअली बनाया जाता है यूजिंग इंपोर्टेड टेक्नोलॉजीज। तो अनडाउटेडली देखो कुछ कुछ चीजों में हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसा भी एरियाज है जहां पे where many things needs to be done, right। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है that it is very very imperative considering the global situations that एक global south led AI governance होना चाहिए। और इसको कौन चला सकता है? दो ही कंट्रीज है, या तो चाइना या फिर इंडिया, राइट। तो यहाँ पे यही बोला गया दैट कहीं ना कहीं हम लोग को प्रिवेंट करना पड़ेगा प्रीडेटरी रिसोर्स और डेटा एक्सट्रैक्शंस को, एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस लाना पड़ेगा जिससे जो फॉरेन फर्म्स होते हैं ना उनको, जिससे हम लोग रोक सके दैट हमारा लोकल डेटा आप लोग नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। देखो आप सोचिएगा, आप गूगल कभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिएगा आप कोई भी अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं दैट अरे भाई मैं वहाँ पर कुछ भी होटल में बहुत खाने का मन है, मैं वहाँ पे खा जाऊँगा, अचानक से देखोगे मोबाइल में एक आधे घंटे में उस होटल का ऐड आना स्टार्ट कर जाएगा। कैसे होता है पता है? क्योंकि आपका मोबाइल आपका सब कुछ सुन रहा है, एवरीथिंग। अभी भी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मेरा मोबाइल सब कुछ डेटा सुन रहा है, मतलब ये गूगल के हेडक्वार्टर तक मेरा सारा डेटा पहुंच रहा है दैट मैं आप लोगों को ये भद्रा एकेडमी में ये लेसन पढ़ा रहा हूँ, समझ लो बात। तो ऐसा वही तो बोला गया ना दैट ऐसा एक सिस्टम लाना पड़ेगा जिससे लोकल डेटा का यूजेजेस बिल्कुल रुक सके, शील्ड करना पड़ेगा यूजर्स को फ्रॉम द इमीडिएट सोशल हार्म्स, है ना। जैसे ऑफ कोर्स हम लोग बहुत समय देखते हैं दैट गूगल या फिर ये सब टेक्नोलॉजीज, व्हाट्सएप का टेक्नोलॉजीज का गलत इस्तेमाल करके हमारे डेटा को बेचा जाता है या फिर हमारे डेटास के थ्रू वो लोग कमाते हैं, राइट। तो वही बोला जा रहा है, बहुत समय डीप फेक कंटेंट, हेट स्पीचेस, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, राइट। तो ये सब जिससे बंद हो सके इंश्योर करना पड़ेगा एक फेयर लोकल इकोनॉमिक वैल्यू एक्यूरल, दैट इज एआई जनरेटेड इकोनॉमिक गेन्स बेनिफिट्स को सिर्फ विदेश ना लूट के ले जाए, उसको हमारे देश के साथ भी जिससे शेयर किया जाना चाहिए। तो ये सब के बारे में ओवरऑल इस ग्लोबल साउथ लेड इनिशिएटिव में बोला गया है। वैसे तो देखिए ये काइंड ऑफ ऑनगोइंग इशू है, अभी एआई के रिलेटेड धीरे धीरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में बहुत चेंजेस आएंगे। आप देखिएगा सर नेक्स्ट साल, नेक्स्ट साल, हर साल एक यूएन का ग्लोबल एआई गवर्नेंस का एक मीटिंग बैठेगा जिसमें एआई के रिलेटेड बात किया जाए। क्यों? क्योंकि ये अभी एक बहुत मेजर मुद्दा है, राइट। तो इसके बारे में कोई भी अगर डेवलपमेंट्स है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल, राइट। प्लीज कीप एन आई ऑन टू इट। चलिए, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, विल डिस्कस दिस वेरी एमसीक्यू। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग A B C D। नीचे जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। आई विल जस्ट चेक वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।